Good morning, students. Today we discuss the arithmetic progression, class 10th CBSE. ये इसकी मेरे अगर बेटा आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, आपकी मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुँचें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाने का प्रयत्न करूँगा. नाउ व्हाट यू मीन बाय अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी भी कहते हैं. सपोज वी हैव 1, 3, 5, 7 and 9. These are called terms. इसको हम A1, A2, A3 या T1, T2, T3, T4 बोल सकते हैं. अगर मैं इसको लिखता हूँ A1, इसको लिखता हूँ A2, इसको A3, ये A4 and A5. Is it okay? तो AP क्या होता है? इसके बीच का डिफरेंस D क्या होता है हमेशा? A2 माइनस A1. ट्राई टू अंडरस्टैंड. D कॉमन डिफरेंस जिसे बोला जाता है. कहने का मतलब जैसे 3 माइनस 1 इक्वल्स 2 आ गया. अब D ये अब और एक और D देखिए, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 विच इज 5 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 2. ऐसे ही अगला देख लीजिए, ये D1 बोलते हैं, इसको D2, इसको D3 बोलते हैं. तो ये क्या हो गया? A5 माइनस A4 क्या हो जाएगा? 9 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 2. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेटा क्या हुआ? जो इनके बीच का डिफरेंस है, दो टर्म्स के बीच के, इसके बीच के, इसके बीच में, इसके बीच में, वो सेम रहे. इनके बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है? 2. इसके बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है? 2. इसके बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है? 2. इसके बीच में डिफरेंस. तो इस तरह की सीरीज को, इस तरह की टर्म्स को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे. आई थिंक आपको समझ आ गया. अब एक बार फिर से देखिए, जैसे टर्म्स हैं A1, A2, A3 एंड A4. ठीक है, तो D क्या होगा? D1 क्या होगा? A2 माइनस A1, D1 हो गया. एंड D2 क्या हो जाएगा? A4 माइनस A3. तो D1 इक्वल्स टू D2 होना चाहिए अगर AP है, एक ये भी कंडीशन है. अगर आप चाहते हैं, अगर वो टर्म है जो हमारे पास टर्म्स दी हुई हैं, या वो सीरीज़ है वो AP में हो, तो उसमें D1, D2, D3, D4 ऐसे सारे सिमिलर होने चाहिए. और फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं, D से कॉमन डिफरेंस कहलाता है. ठीक है. यस, ये फर्स्ट पेज नंबर 98 पे फर्स्ट एग्जांपल है एक्सरसाइज 5.1 का. से पहले जो एग्जांपल आते हैं, तो वो कहता है, क्या कहता है? फॉर एन AP, ये टर्म्स दे दी उसने हमें. राइट द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D. यस, ऑब्वियसली A जो फर्स्ट टर्म होगी 3/2 हो जाएगी. कॉमन डिफरेंस जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या है? A2 माइनस A1 1/2 माइनस 3/2. यस, 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस 3, तो ये माइनस 2/2 आ जाएगा विच इज टू माइनस 1. तो इसका मतलब A हमारे पास आ गया 3/2 एंड D हमारे पास आ गया बेटा -1. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. वेरी सिंपल. नेक्स्ट एग्जांपल है, उसमें बताइए क्या ये AP है? वो पूछ रहा है इज इट दीज टर्म्स आर इन AP. तो AP के लिए मैंने क्या बताया आपका? D सेम होना चाहिए. तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले D निकालते हैं. पहला D1 क्या हो गया? दिस इज A1, A2, A3, A4 हो गया. तो A2 माइनस A1 करेंगे, तो 10 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 6 आ जाएगा. अब D2 निकालते हैं. D2 क्या हो गया? 3 माइनस A3 माइनस A2, तो क्या हो जाएगा? 16 माइनस 10 करते हैं तो 6 आ जाएगा. D3 क्या निकालते हैं अगला? 22 A1 2 3 4. A4 माइनस A3 करेंगे तो 22 माइनस 16 आ जाएगा विच इज़ आल्सो 6. ये हमारे पास 6 आ गया. हर बार 6 आ रहा है बेटा. तो ये कॉमन डिफरेंस है जो हमारा सेम आ रहा है. तो यस, दिस टर्म इज AP. बाकी एग्जांपल भी इसी तरह के 2-3 पार्ट हैं, वो खुद आप देखिएगा. अब हम एक्सरसाइज 5.1 करते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई.
फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, हर एक किलोमीटर चलने के बाद, व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर द ईच एडिशन किलोमीटर। तो ये इसको फाइंड करते, क्या ये फाइंड करते हैं एपी है कि नहीं। कहता है कि भी अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट द फेयर ऑफ द जर्नी इज़ 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तक जाते हैं, 4 किलोमीटर तक हम जाते हैं। फर्स्ट किलोमीटर, सेकेंड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट में तो 15, पहली बार 15 लेता है, तो 1 किलोमीटर चल गया तो 8 रुपये बढ़ा देगा, वो 8 बढ़ गया इसमें। सेकंड में क्या आ गया 15, 2 किलोमीटर चला है, 2 इंटू 8 हो जाएगा। थर्ड में बेटा 15 प्लस 3 इंटू 8 हो जाएगा। एंड 4 में 15 इंटू 4 इंटू 8 हो जाएगा। इसको ऐड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो 15 ही रहेगा, 2 3 एंड 4 ऑनवर्ड हो गया। पहले पे 15 आ गया, दूसरे में 15 और 8 23 हो जाएगा, 16 और 15 31 हो जाएगा, एंड 24 एंड 15 39 एंड सो ऑन। अब देखिए, अब A1 हो गया, A2 A3 A4 हो गया, तो 23 A2 माइनस A1 कीजिए, 23 माइनस 15 कितना हो जाएगा, यस यस ये 8 आ जाएगा हमारे पास। 35 माइनस 3 8 आ जाएगा, एंड 39 माइनस 31 8 आ गया। सारे डी सेम आ रहे हैं, व्हेन ऑल डीज आर सेम तो ये एपी होगा। यस, दिस इज एपी। है कि फर्स्ट किलोमीटर तक वो 15 रुपये लेता है, अगले किलोमीटर में 1 किलोमीटर 8 है 23 हो जाएगा, 2 किलोमीटर 2 जाता है तो 31 हो जाएगा, 3 पे 3 एंड 4 सो ऑन हमने सारे नहीं किए, 15 23 31 39। अब इसमें कॉमन डिफरेंस देखा गया, सबका सेम आ गया, यस दिस इज एपी। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, कोई सिलेंडर है उसमें एयर प्रेजेंट है, in the amount of air present in the cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remains in the cylinder at a time। किसी सिलेंडर में से वैक्यूम पंप के थ्रू एयर को निकाला जाता है तो उसका 1/4 एयर उसमें रिमेन रह जाती है, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या एपी होगी, ये सब चेक करते हैं। यस, लेट द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर इज x यूनिट्स। ठीक है, x यूनिट्स मान लिया हमने, वॉल्यूम ऑफ द अमाउंट ऑफ द एयर इन सिलेंडर, x यूनिट मान लिया। तो कहते हैं जब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, जब इसमें हम वैक्यूम पंप यूज करते हैं तो पहले तो x हो गया, उसमें 1/4 चला जाता है, अगले वाले में 1/4 हो गया, x ही रहेगा, अगली टर्म होगी। ऐसे अगली देखिए, अगली क्या होगी, इसको पहले तो सॉल्व कीजिए, 3/4 आ जाएगा, 3/4 x आ गया, इसमें 1/4 इंटू 3/4 x हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, ध्यान देखिए वो क्या कहता है, हमारे पास x यूनिट हमने मान लिया, तो जब उसमें से वैक्यूम पंप से निकाला जाता है, उस जो हमारे पास अमाउंट है x है उसका 1/4 उसमें रह जाता है। तो पहली बार किया तो 1/4 रह गया, तो उसका 3/4 हो गया, 3/4 में से 1/4/3/4 रह जाएगा। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ये हमारे पास 3/4 x आ जाएगा। इसके देखिए, इसको सॉल्व करके देखिए, तो ये आ गया 3/4 x माइनस 3x/16 आ जाएगा। तो इसका हम एलसीएम लेते हैं 16, तो ये हमारे पास आ गया 12x माइनस 3x, ये हमारे पास 9x/16 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या टर्म बन गई, x 3x/4 इंटू 9x/16 आ गया हमारे पास। अब दिस माइनस दिस करके देखते हैं, ये a1 हो गया बेटा, देखो a1, ये a2, ये a3 हो गया, तो d1 निकाल के देखते हैं।
A2 माइनस A1, यस क्या हो जाएगा, A2 3x माइनस 4 माइनस एक्स करते हैं तो ये क्या हमारा माइनस एक्स बाई 4 आ जाएगा। ऐसे D2 निकालते हैं बेटा, ये क्या आ जाएगा A3 माइनस A2 विच इज 9x बाई 16 माइनस 3x बाई 4, इसको करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9x। इसको सॉल्व कर ऑब्वियसली ये सेम नहीं आ रहा, सॉल्व करने करो ना करो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 3x बाई 16, ठीक है। तो ये सेम नहीं है, तो D1 डज नॉट इक्वल्स टू D2, तो ये दिस इज नॉट AP, नॉट AP। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। यस, थर्ड वन, द कॉस्ट ऑफ digging a wall after every meter of digging, when it costs rupees 150 for the first meter and rising by rupees 50 for each subsequent meters। क्या कहता है कि एक कुआं खोदा जा रहा है, उसको पर एवरी मीटर उसका 150 रुपये दिया जाता है, वो 150, और आगे नेक्स्ट पर मीटर 50 रुपीज़ बढ़ा दिया जाता है। तो क्या ये AP है कि नहीं? यस, AP होगी मेरे हिसाब से। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले में उसे 150 था, अगला मीटर गया तो 200 हो गया, फिर 250 हो गया, एंड फिर 300 हो गया। यही वो बताना चाह रहा है। तो 200 माइनस 50 आ जाएगा D, ये देखिए D, इसका D 50 आ जाएगा, इसका फिर यस, तो 200 माइनस 150 विच इज़ 50, वो पहले ही 50 बोल ही रहा है, तो फिर 150 माइनस 200 दिस इज़ 50, एंड 300 माइनस 250 इट इज़ 50। तो बेटा ये देखिए, ये हमारे पास 50 है। यस, दिस टर्म इज इन AP, या ये स्टेटमेंट AP में होगी। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट रुपीज 8 पर एनम। यस, फर्स्ट में ये हो गया, पहली बार किया तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको पता 1 प्लस R/100 ये होता है, A इक्वल टू, ठीक है, तो वो स्क्वायर कर दिया। अब क्या हम इसको फाइंड आउट करते हैं क्या ये AP में है कि नहीं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। आइए देखिए, तो 10,000 ही रह जाएगा, अगले का क्या हो जाएगा 10,800 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 11,664 हो जाएगा। तो अब इसको करके देखिए, उसको माइनस करेंगे तो इक्वल नहीं हो रहा, तो सीधे ही देख लेते हैं हम, 10800 माइनस 10,000 does not equal to 11,664 minus 10800, so this is not AP, not AP। कैलकुलेशन पार्ट था, तो अभी इसको देख लीजिए, सिंपल सी बात है आई थिंक। यस, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। वो क्या कह रहा है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP when the first term A and the common difference D are given below। 4 टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट तो बेटा देखो A हो जाएगी, सेकंड क्या है A प्लस D हो जाएगी, थर्ड क्या A प्लस 2D हो जाएगी, एंड फोर्थ वन क्या हो जाएगी A प्लस 3D हो जाएगी। A क्या हो गई 10, सेकंड क्या हो गया 10 प्लस 10 बेटा, इसको कर लेंगे। अब थर्ड क्या हो जाएगी 10 प्लस 2 इंटू 10 हो गया, एंड फोर्थ क्या हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है जी। ये क्या आ जाएगा 10, ये हो जाएगी 20 प्लस 30 हो जाएगी, ये हमारे पास 40 हो जाएगी। तो ये फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। बस ये याद रखना है A प्लस D, A प्लस 2D एंड A प्लस 3D। इसी तरह है अगला सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप खुद ट्राई कीजिए। आई थिंक फोर्थ मैं आपको करवा के दिखा देता हूँ, फोर्थ और फिफ्थ। यस बेटा, A माइनस 1 दे दिया और D 1/2 दिया, तो मैंने क्या होता है A प्लस D, अगली टर्म क्या हो जाएगी A प्लस 2D बेटा, एंड 3 हो गए A प्लस 3D आ जाएगा फ्रेंड्स, -1
ए, हाँ ये सॉरी, ए -1 एंड +1/2। आगे आ गया -1 + 2 इंटू डी, क्या आ जाएगा हमारे पास, डी है 1/2। थर्ड वन क्या आ गया, -1 +2 इंटू डी आ गया 1/2। रुको रुको, -1 3D, यहाँ पे 3 लिखेंगे बस। तो इसका क्या गया -1, इसका क्या गया हाफ, इसका कट गया 1 - 1 0 आ जाएगा। ये क्या गया -1 -1 3/2, तो ये हमारे पास 2 LCM, तो -2 + 3 1/2, ये हमारे पास 1/2 आ गया। तो ये हमारी 4 टर्म्स आ गई। आई थिंक यू कैन डू नाउ स्टूडेंट्स। यस, दिस इज माइनस है थोड़ी, इसमें माइनस का निशान है। तो ए + डी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म a + 2d एंड फोर्थ टर्म a + 3d। नाउ a आ गया -1.25, सेकेंड d आ गया -1.25 -0.25, थर्ड टर्म क्या आ गई a + 2 इंटू 0.25 एंड नेक्स्ट इज a हाँ -1.25 मैं लिख दूँगा 1.25। नेक्स्ट वन इज -1.25 + 3 इंटू -0.25। ये देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। -1.25, नेक्स्ट माइनस माइनस ये प्लस में आ जाएगा 1.50 हो जाएगा। नेक्स्ट भी 125 एंड 50 1.75 -1.75 आ जाएगा। ये 75 और 2.00, तो ये आ गया। तो हमारे पास ये 4 टर्म्स आ गई। आई थिंक यू नो ऑल दीज। यस, थर्ड वन, फ्रॉम द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। वो कह रहा है ये एपी है, खुद कह रहा है वो, इसका कॉमन डिफरेंस बताइए और ए बताइए। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, ए तो इसकी 3 हो जाएगी, एंड डी मैंने आपको बताया क्या था A2 - A1, इसमें A2 क्या है 1 - 3, तो ये -2 आ जाएगा। तो ए हमारे पास 3 आ जाएगा बेटे, एंड डी हमारे पास -2 आ जाएगा। इसी तरह ये अगले सारे इसके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये सिंपल से ही है, ये आप खुद ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। पहले तो ये देखो ये एपी है कि नहीं, पहले बस फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इट इज एपी और नो। तो इस ये जानने के लिए हमें क्या करना है, इसको A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया एंड A4 हो गया। तो इसको एपी के लिए A2 - A1 करेंगे, ठीक है ना, ये D1 आ जाएगा। तो D2 क्या आएगा A4 - A3, यही मैंने अभी आपको बताया। इसमें देखिए 4 - 1 2 आ गया, तो हमारे पास 2 आ गया। इसमें 16 सॉरी 8 - 4, 8 - 4 करते हैं तो क्या आ गया 4 आ गया। तो ये D1 डज नॉट इक्वल्स टू D2, तो ये 2 डज नॉट इक्वल टू 4, सो इट इज नॉट AP, इट इज नॉट AP। अगर AP होगा तभी इसकी अगली टर्म्स बताएंगे, ये AP है ही नहीं, तो इसकी हम अगली टर्म्स कैसे बता सकते हैं। तो यस, नेक्स्ट पार्ट है, इसको देखते हैं। सेम D1 निकालते हैं बेटे, क्या आ जाएगा 5/2 - 2, ये क्या गया 2 LCM, 5 - 4 विच इज 1/2। ओके, D2 क्या होगा, यस 3 - 5/2, तो 2 LCM, 6 - 5, यस 1/2, ये लग रहा है AP है। अब D3 निकालते हैं, यस क्या होगा 7/2 - 3, तो इसको देखते हैं 2 LCM, 7 - 6, यस इट इज AP, क्योंकि D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3, तो यस इट इज AP। तो यस, नेक्स्ट अगली टर्म्स निकालनी है, तो उसमें 7/2 में बेटा 1/2 ऐड कर दीजिए, D ऐड करना होता है। ये क्या हो गया 8/2 विच इज़ 4। अब 4 में 1/2 ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 8 + 1/2 9/2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप कर लेंगे। जो नेक्स्ट 3 टर्म्स बोली हैं, ये अगली 9/2 आ गया, 5 आ गया।
तो फर्स्ट टर्म ये होगी, सेकंड टर्म ये होगी, नेक्स्ट फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, 3 टर्म्स हमने निकालनी थी। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। बेटा फोर्थ क्वेश्चन आप खुद कीजिए, सिमिलर ही है। अब मैं फिफ्थ क्वेश्चन इसका पार्ट करवाता हूँ। फर्स्ट हम इसकी नेक्स्ट 3, पहले तो ये फाइंड करें ये ए पी है कि नहीं। तो यस 3a2 माइनस a2 माइनस a1 क्या आएगा बेटा, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 कैंसिल आ गया, तो हमारे पास रूट 2 आ गया। अब आगे देखिए a3 माइनस a2 विच इज़ वो है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, 3 तो कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रूट 2 आ गया। तो सो ऑन। अगर आगे ये भी करके देख लेते हैं, 3 4 माइनस a3, तो क्या है 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, तो ये कैंसिल हो गया, 3 में तो रूट 2, तो यस इट इज़ ए पी, यस इट इज़ ए पी। तो अब इसके नेक्स्ट हमने 3 टर्म्स और बतानी है। तो ये हमारे पास क्या 3, यही कर देते हैं, 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2 आ जाएगा। अगले में क्या है 3 रूट प्लस 5 रूट 2 आ जाएगा, और अगले में 3 प्लस 6 रूट आ जाएगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। ये नेक्स्ट 6 क्वेश्चन 0.2 0.22 0.222 0.2222 इसको हमने फाइंड आउट करना है। a2 माइनस a1 करते हैं d1 निकालने के लिए, तो हमारे पास इसको माइनस किया तो 0.2 आ गया। a3 माइनस a2 करते हैं तो बेटा इसको माइनस किया तो 0.002 आ गया। तो ये हमारे पास हो गया d1, ये हमारे पास हो गया d2, तो d2 डज नॉट इक्वल्स टू d1, d1 सॉरी ये d1 लिखते हैं, d2 इक्वल है नो इट इज़ नॉट ए पी, इट इज़ नॉट ए पी।